एपिसोड शुरू होता है जेल के अंदर। माइक एक पैरालीगल बनकर मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर आता है। साथ होता है डेनिस मार्कोस्की का लॉयर डैन वॉट्सबर्गर। डेनिस, जो गस के इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री का मैनेजर था, बहुत घबराया हुआ होता है। माइक उसे तसल्ली देता है कि गस मर गया, लेकिन उसका प्रॉमिस अभी भी जिंदा है। डेनिस डरा हुआ होता है कि कहीं कोई और बोल न दे, क्योंकि फेड्स ने सबका पैसा फ्रीज कर दिया है। माइक वादा करता है कि मैं सबको पे कर रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा। डेनिस चुप रहने के लिए रेडी हो जाता है। बाद में माइक और डैन लिस्ट निकालते हैं कि माइक के लोग किस किस जेल में बंद हैं, और वो डिसाइड करता है कि एक ही दिन में सबको मिलकर उनको लॉयल रखना है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट अपने बेडरूम में खुश मिजाज तरीके से अपने सामान के बॉक्सेस ओपन कर रहा होता है। वो डिसाइड कर चुका है कि अब वो परमानेंटली घर वापस आ रहा है। अनपैकिंग करते वक्त उसे गेल का दिया हुआ वॉल्ट विटमन का लीव्स ऑफ ग्रास मिलता है। स्काइलर आती है और वॉल्ट को पैकिंग खोलते देखकर शॉक होती है। स्काइलर के चेहरे पर घबराहट। वो पूछती है, ये ठीक आइडिया है? वॉल्ट मुस्कुराता है, बिल्कुल, ये हमारा घर है। स्काइलर का डर और गहरा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। सॉल के ऑफिस के बाहर माइक वेट कर रहा होता है, जबकि ह्यूल दरवाजे पर खड़ा होता है। अंदर वॉल्ट और जेसी सॉल को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि माइक के साथ काम करना सेफ है, चाहे माइक ने कभी उसकी टांगें तोड़ने की धमकी भी दी थी। माइक अंदर आता है और स्ट्रिक्ट रूल्स बता देता है। बिजनेस साइड मेरा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। मैन्युफैक्चरिंग वॉल्ट और जेसी का। दोनों जिस्मानी तौर पर अग्री कर लेते हैं। सॉल वॉल्ट से पूछता है, तुम्हें श्योर हो? वॉल्ट ठंडी आवाज में कहता है, ही हैंडल्स द बिजनेस, आई हैंडल हिम। सीन शिफ्ट होता है। सॉल उनको अल्बुकर्की के डिफरेंट पॉसिबल लैब लोकेशंस दिखाता है। प्रिंटिंग फैक्ट्री, टॉर्टिया फैक्ट्री, सब रिजेक्ट हो जाती हैं। जेसी और माइक थक जाते हैं, मगर फिर वॉल्ट की नज़र वामोनोस पेस्ट के फोल्डेड फ्यूमिगेशन टेंट पर पड़ती है और वो कहता है, इट्स परफेक्ट। सीन शिफ्ट होता है। अगला दिन वामोनोस पेस्ट एक हाउस टेंट कर रहा होता है। वॉल्ट पूरा प्लान एक्सप्लेन करता है। हम इन्फेस्टेड हाउसेस के अंदर कुक करेंगे, टेंट के नीचे कोई चेकिंग नहीं करेगा, लैब पोर्टेबल होगा, स्मेल मास्ट हो जाएगी। सॉल बताता है कि वामोनोस क्रू चोर भी हैं, कीज कॉपी करते हैं, इन्फो सेल करते हैं, कभी खुद घुस जाते हैं। माइक स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है, जहां वॉल्ट और जेसी कुक करें वहां तुम लोग कभी रॉबरी नहीं करोगे, और उन दोनों को घोस्ट्स की तरह ट्रीट करना। सीन शिफ्ट होता है। बैजर और स्किनी पीट जेसी के लिए 4 हेवी रोलिंग केसेस म्यूजिकल शॉप से खरीद कर लाते हैं। स्किनी पीट क्लासिकल पियानो बजाता है, जिससे जेसी भी हैरान हो जाता है। बैजर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है, बट जेसी माइक की खामोश नज़र देखकर मना कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। जेसी के घर पर वॉल्ट और जेसी मोबाइल लैब का फाइनल प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी एंड्रिया और ब्रॉक आ जाते हैं। ब्रॉक वीडियो गेम खेल रहा होता है और वॉल्ट उसको ऑकवर्डली ग्रीट करता है। ब्रॉक उसकी तरफ देखता भी नहीं। वॉल्ट उसकी पोल पोल नज़रों से अनकंफर्टेबल हो जाता है। एंड्रिया डिनर ऑफर करती है। जेसी इंसिस्ट करता है। वॉल्ट रुक जाता है। वॉल्ट जेसी को सटली मैनिपुलेट करता है। सीक्रेट्स रिलेशनशिप्स को खत्म कर देते हैं। अगर तुम एंड्रिया से प्यार करते हो, उसे सब बताओ। जेसी कंफ्यूज हो जाता है। गेल का मर्डर याद आ जाता है। वॉल्ट चुप रहता है, सिर्फ जेसी को सोचने देता है। सीन शिफ्ट होता है। फ्यूमिगेशन के बाद वॉल्ट और जेसी टेंटल हाउस में एंटर करते हैं। टॉड उनका वेलकम करता है और बताता है कि उसने नैनी कैम डिसेबल कर दिया है। वॉल्ट इम्प्रेस्ड होता है, सिर्फ उसका नाम पूछता है, टॉड। कुकिंग स्टार्ट होती है। परफेक्ट ब्लू बैच रेडी होती है। सीन शिफ्ट होता है। कार वॉश पर मरी स्काइलर को फोर्स करती है कि वॉल्ट का बर्थडे सेलिब्रेट करो। स्काइलर स्ट्रेस में सिगरेट निकालती है और मरी उसे स्कोल्ड करती है। स्काइलर का प्रेशर एक्सप्लोड हो जाता है। वो चिल्लाती है, शट अप, शट अप। फिर रो पड़ती है। मरी शॉक्ड हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट घर आता है। मरी उसे स्काइलर के ब्रेकडाउन के बारे में बताती है और असल वजह जानना चाहती है। वॉल्ट ड्रामा से भरी आवाज में बताता है, टेड, एक्सीडेंट और स्काइलर का अफेयर। मरी उसको हग करती है, कहती है कैंसर के वक्त भी स्काइलर ने चीट किया, ये बहुत बुरा हुआ। वॉल्ट परफेक्ट विक्टिम एक्ट करके मरी को मैनिपुलेट कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है। रात को वॉल्ट, वॉल्ट जूनियर और हॉली लिविंग रूम में स्कार फेस देख रहे होते हैं। स्काइलर चुपचाप उनको देखती रहती है। स्क्रीन पर एक्सट्रीम वायलेंस चल रही होती है। स्काइलर और भी टूट जाती है अंदर से। सीन शिफ्ट होता है। वामोनोस पेस्ट लैब में माइक $1.3 मिलियन कैश लाता है। वो 3 पाइल्स बनाता है, $367,000 ईच। वॉल्ट गुस्से में कहता है, हर पाइल से $300,000 मिसिंग क्यों है? माइक काम वॉइस में एक्सप्लेन करता है, 20% म्यूल्स का, वामोनोस का कट, सॉल का कट, लेगेसी कॉस्ट्स, जेल में बैठे लोगों को पे करना ताकि वो चुप रहें। वॉल्ट एक्सप्लोड होता है, यह ब्लैकमेल है, ये तुम्हारे लोग हैं, हमारे नहीं।
माइक ठंडी नजरों से कहता है, डील ये थी कि बिजनेस मैं संभालूंगा, ये बिजनेस ही है। आर्ग्यूमेंट इंटेंस होता है। जैसी शांति करने के लिए कहता है, माइक मेरे हिस्से से ले लो। वॉल्ट स्टन हो जाता है, फिर मजबूरन अलाउ करता है। सीन शिफ्ट होता है। माइक जाने के बाद वॉल्ट जेसी से पूछता है, कैसा महसूस हो रहा है। जेसी बेदिली से बताता है, मैं एंड्रिया से ब्रेकअप कर दिया, सच बताने की हिम्मत नहीं। वॉल्ट इस बात को इग्नोर कर देता है, सिर्फ पैसे पर फोकस करता है। फिर वॉल्ट विस्पर जैसी आवाज में कहता है, गस ने विक्टर को मैसेज देने के लिए नहीं मारा, शायद उसने विक्टर को तब मारा जब उसने कुक करने की कोशिश की। ही स्टेप्ड आउट ऑफ बाउंड्स। ये डायलॉग वॉल्ट की डार्क एवोल्यूशन को रिवील करता है।